नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। 16 till the 31st of July 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग चाहते हैं जहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो भी हो आपके क्वेश्चंस अपनी लव लाइफ को लेकर के, बिजनेस, जॉब, करियर या किसी और चीज़ को लेकर के आप बुक कर सकते हैं। फी स्ट्रक्चर जानने के लिए आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम थ्रेड्स पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज पर अब मैं रेगुलर अपलोड्स ला रही हूँ जहाँ पर डे टू डे गाइडेंस आपको दे रही हूँ। बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस, रील्स एंड बहुत सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ से जुड़ी हुई भी मैं आपको वहाँ पर बता रही हूँ। सारी लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए लिब्रा, तुला राशि, इन सन, मून राइजिंग एंड इन वीनस 16 till the 31st of July 2023 क्या लेकर आ रहा है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आ रहा है माइंड। वी हैव सेलिब्रेशंस, वी हैव हीलिंग, कॉम्प्रोमाइज एंड द फूल। क्या हो रहा है इन दिनों में? सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ का थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। ओके, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ दोनों चीज़ यहाँ पर दिख रही है। हेल्थ की बात कर रही हूँ। इसके अलावा ये ऑल ओवर एनर्जीज हैं, आप अपनी पर्सनल सिचुएशंस के हिसाब से इसको लीजिएगा। जॉब, करियर, बिजनेस या कोई भी और सिचुएशन के हिसाब से आप इस रीडिंग को फॉलो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। तो हेल्थ की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, दिख रहा है हेडेक होने के चांसेस हैं, बुखार है, फीवर है, बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, मूड स्विंग्स है, खाना पीना आप एक आध दिन के लिए कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, वो एनर्जीज दिख रही है। स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। साथ ही स्पाइनल कॉर्ड में जैसे कमर दर्द है, पीठ में दर्द है, नेक में पेन हो या ऐसी कोई एनर्जी भी दिख रही है। आपको अपने खाने पीने का, हेल्थ का, मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव हो सकता है, कहीं पर काम पे, घर में, फैमिली में कोई आपको इरिटेट कर रहा है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा या इरिटेशन हो रही है, ये एनर्जीज भी दिख रही है। कहीं किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा होने के चांसेस हैं। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को कन्वे करना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी को कुछ बताना चाह रहे हैं या अपने साइड की स्टोरी समझाना चाह रहे हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पा रही है, जिसका अदर रिजल्ट आपकी अपनी हेल्थ पर, अपनी बॉडी पर और अपने मेंटल एंड फिजिकल वेज में आपको फील करना हो रहा है। ओके, अभी ये जो वक्त है, ये जो टाइम पीरियड है, आपको यहाँ पर मैसेज दिया जा रहा है कि अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से जीने की थोड़ी कोशिश करनी होगी आपको। स्पेशली अपने मन से, अपने विचारों से आपको बहुत ही हाई एंड अपलिफ्टेड एनर्जीज में रहना है। कुछ अच्छा टाइम आप सेलिब्रेट कर सकते हैं परिवार के साथ या फ्रेंड्स के साथ में। और अगर कोई और ऐसी सिचुएशन नहीं भी है जहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, क्रिएट कीजिए एक ऐसा माहौल जो कि आप डिटॉक्स कर सकें, रिलैक्स कर सकें, अपनी पॉजिटिव एंड हाई वाइब्रेशन एनर्जीज में रह सकें। हेल्थ में अगर इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कि हमारे पास में हीलिंग का भी कार्ड आ रहा है, तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो करिए। अगर आपको लगता है डॉक्टर से कंसल्ट करना है, किसी से बात करनी है मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, सो प्लीज़ बिल्कुल भी वेट मत करिएगा। जो भी स्टेप्स आपको, जो भी प्रिकॉशंस आपको लेना है, वो लेने की ज़रूरत है। इन दिनों कुछ कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी दिखाई दे रही है। एक और बात यहाँ पर याद आ रही है, चैनल मैसेज है। अगर आप बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खा रहे हैं, ठीक है, अभी बारिश का सीज़न है, बहुत सारी जगह पर काफ़ी सारी बीमारियां और बहुत सारे इश्यूज भी हो सकते हैं। तो अगर बाहर का खाना ज़्यादा खा रहे हैं तो पेट खराब हो रहा है, स्टमक अपसेट हो रहा है, जॉन्डिस या मलेरिया या कोई और ऐसी तरीके की इश्यू को भी आप फेस कर सकते हैं। ज़्यादा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉम्प्रोमाइज़, जो कि ये कह रहा है कि कुछ कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने होंगे इन दिनों में। कभी तो आपकी बातें मान लेगा कोई पर्सन, कभी तो आपकी बातों को समझ लेगा, लेकिन ज़्यादातर एनर्जीज आ रही हैं कि कॉम्प्रोमाइजेज आपको करने होंगे। हो सकता है कि ये आपको बहुत ज़्यादा खुश ना कर पाए, बहुत ज़्यादा हैप्पी ना कर पाए, ये कॉम्प्रोमाइजेज आपको कुछ दे ना पाए, लेकिन अभी की एनर्जी के हिसाब से गो विद द फ्लो। इस समय जो हो रहा है वो होने देना ज़रूरी है।
साथ ही द फूल की एनर्जी आ रही है, जो कि ये बता रहा है कि कोई तरीके की नई बिगिनिंग, कोई तरीके की नई शुरुआत इन जॉब, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, हेल्थ एक्सेट्रा में होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही सोच समझ करके शांति से आपको डिसीजंस लेने हैं, जल्दबाजी नहीं करनी है। एंड देयर इज़ अ रेड फ्लैग जो कि ये कह रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपको अपनी गाड़ी भगानी नहीं है, सोच करके डिसाइड करना है, समझ करके डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए लव लाइफ कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं। वी हैव द हेरोफेंट अलॉन्ग विथ 7 of Pentacles, we have 8 of Pentacles along with Princess of Pentacles, बहुत सारे Pentacles आ रहे हैं आप लोगों के लिए। We have the World and okay 6 of Pentacles, फिर से बहुत सारे Pentacles आ रहे हैं, 6, 7, 8 Pentacles आए हैं। चलिए ज़ोडिएक साइंस की बात करते हैं। We have 2 major arcanas, all zodiac signs included in the reading। साथ ही टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है। तो क्या हो रहा है लव लाइफ में? लव लाइफ पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग चल रही है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से हैं या आप अपने हस्बैंड या वाइफ, अपने स्पाउस के बारे में रीडिंग को देख रहे हैं, इन एनी वेज शादी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारे विचारों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी जगह पर ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव थिंकिंग, डे ड्रीमिंग भी चल रही है। अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे हैं तो उनके बारे में सोच रहे हैं, तो डे ड्रीमिंग चल रही है। फ्यूचर के प्लान्स कैसे होंगे, फ्यूचर कैसा होगा, होगा नहीं होगा, क्या होंगी आपकी एनर्जीज, कैसे रहेंगे आपके पार्टनर, तो बहुत सारी जगह पर सोच चल रही है। आप अपने सिचुएशंस में, अपनी थॉट्स में बहुत हद तक क्लियरिटी ढूंढ रहे हैं और क्लियरिटी को पा सकेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, ये भी दिख रहा है। साथ ही आप किसी से राय ले रहे हैं, सलाह मशवरा ले रहे हैं, किसी से गाइडेंस ले रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं और ज़्यादा क्लियरिटी को पाने के लिए। हो सकता है कि आप अपने परिवार में, अपने फ्रेंड्स में या किसी और पर्सन से भी रिलेशनशिप को लेकर के सलाह ले रहे हैं या बातें कर रहे हैं, ये एनर्जीज दिख रही हैं। आपके पार्टनर इस रिश्ते को अब जोड़ना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं, इस रिश्ते के अंदर पॉजिटिविटी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर पास्ट में आप दोनों के बीच में इश्यूज या क्लैशेस रहे हैं तो आप तो सोच समझ करके स्टेप्स लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर है इस रिश्ते को, इस रिलेशनशिप को मजबूती देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, रिश्ते को एक नए तरीके से खूबसूरत मोड़ देना चाहते हैं, नए तरीके से रिश्ते को बनाना चाहते हैं, ये दिख रहा है। थोड़े एक्शंस उनकी तरफ से होंगे, ये भी लग रहा है। आप इतने ज़्यादा एक्शंस नहीं लेने वाले हैं इस समय में, ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, क्योंकि इस समय ज़्यादातर आपके पार्टनर की एक्टिव एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। आप सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं है, वो सोच भी रहे हैं और एक्शंस भी ले रहे हैं, दो एनर्जीज उनके लिए दिख रही है। रिलेशनशिप की बात करी जाए तो आप दोनों ही इस रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। दूरियां हैं अगर रिश्ते में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या अगर ऐसी कोई बात है तो इकट्ठा होना, मिलना, एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मुलाकात करना, या फेस कॉलिंग कर रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, फेस टाइमिंग कर रहे हैं, जो भी है आपकी परिस्थिति, आप उस तरीके से इस रिश्ते को बैलेंस करके इस रिश्ते को एक स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं। दोनों जन ये एनर्जीज दिख रही है, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं या आपके ख्यालों में ज़्यादातर टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ड्रीमिंग कर रहे हैं एंड साइड बाय साइड एक्शन प्लान कर रहे हैं। आपकी तरफ से ओवर थिंकिंग एंड थिंकिंग है लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे, सो दे आर थिंकिंग अबाउट द एक्शन एज वेल, ये एनर्जीज दिख रही है। ये समय, ये टाइम पीरियड ऐसा है जहां पर आपको अच्छे तरीके से दोनों को मिल करके अच्छे तरीके से डिसीजंस लेने हैं, इश्यूज को सॉर्ट आउट करना है एंड दोनों को ही इस रिश्ते पर इक्वली मेहनत करनी है, न कम न ज़्यादा। तो दोनों की जो मेहनत होगी इस रिश्ते में इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही मुझे लग रहा है कि दोनों में से एक पार्टनर इस रिश्ते में ज़्यादा फोकस्ड है, ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं, ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये फील हो रही है कि आप उनको कांटेक्ट करें नहीं करें, आप बात करें ही नहीं करें, इस बार आपके पार्टनर बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हुए आपके डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो अगर पैचअप करने की परिस्थिति है तो पैचअप कर लीजिएगा, सॉफ्टली, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से बातें करिए एंड मूव अहेड। चलिए, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई।
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।